हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग 9A के क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिएगा। उसमें तीसरे स्टेप से थोड़ा गलत हो गया, घटाने में गड़बड़ी हो गया था, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। और आते हैं आपके क्वेश्चन 9B पे। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल को 9 से गुणा करने पर गुणनफल 684 होता है, तो संख्या लिखिए। कह रहे हैं किसी संख्या के साथ में, तो वो संख्या के बारे में हमको पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, तो मान लेते हो संख्या क्या है, x है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ मान लेते हैं कि माना वो संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या x है। ठीक, आप कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहे हैं कि अगर इस संख्या के साथ में 5 जोड़ दिया जाए, तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्नानुसार क्या है कि अगर इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो हमने 5 किया गया, जोड़ दिया है, तो योगफल, अभी योगफल बन गया, x + 5 क्या हो गया, योगफल हो गया। और योगफल को 9 से गुणा किया जाए, तो इस योगफल में क्या कर दिया जाए, 9 से गुणा कर दिया जाए, तो जो गुणनफल आता है वो आपका कितना है, 684 हो जाता है। कितना हो जाता है, 684 हो जाता है। संख्या निकालिए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो पहले 9 को उधर भेजेंगे। 9 को उधर भेजने का मतलब यह है कि इधर 9 गुणे के रूप में उधर जाएगा, तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो आप चाहें तो 9 को ऐसे यहीं से ही कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 से 63 है, और यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, और 9 × 6 = 54, कैंसिल हो जाएगा। 7 × 9 = 63, और ये आपका 9 × 6 = 54 यानी कि 76 आ गया। तो आपका ये हो गया, आपका x + 5 = कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 76 - 5 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा, यानी कि x इक्वल कितना आ गया, 71। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः वह संख्या कितना है, 71 है। ये हो गया, आपका आंसर हो गया। वो संख्या क्या है, 71 है। देखिए, ये कैंसिल होने का नियम आप लोगों को बताया थे। अगर इधर कोई प्लस माइनस करके कोई टर्म नहीं जुड़ा है, और इधर भी प्लस माइनस करके कोई टर्म नहीं जुड़ा है, तो अंश वाला अंश के साथ में कट जाता है, हर वाला हर के साथ में कट जाता है। ठीक, तो ये अगर यहाँ कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक आप मान सकते हो। कहने का मतलब ये अंश है, तो अंश किससे कैंसिल हो गया, अंश से कैंसिल हो गया। तभी कैंसिल हो जब मल्टीप्लाई का सिचुएशन है, यानी कि प्लस माइनस करके कोई टर्म ना जुड़ा हो, तभी ये कैंसिल होगा, ऐसा। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, 7 × 9 = 63 हो गया, तो यहाँ 5 बचा, 5 और 4 मिलकर 54 हो गया। तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। x + 5 = 76। x का वैल्यू हम निकाले कितना, 71। और 71 क्या है, वही संख्या जिस संख्या के बारे में ये कह रहे हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए, तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है, संख्या निकालिए। ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फिर उस संख्या के बारे में हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या x है। कह रहे हैं किसी संख्या के 3 गुने से। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार अभी तक तो हमने माने हैं कि वो संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि अगर उस संख्या का 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना हमने कर दिया, यानी कि उसमें गुणा का मतलब गुणा, और उस संख्या x है, x का 3 गुणा, यानी कि x में क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। 3 गुने से 2 घटाया जाए, तो 3 गुने से हमने क्या कर दिया, 2 घटाया जाए, तो परिणाम संख्या के 5 गुने से, तो परिणाम का मतलब क्या होगा, अब यहाँ बराबर लगाएंगे। ये इसी का परिणाम क्या है, संख्या के 5 गुने। 5 गुने का मतलब क्या है, इस संख्या x है, इसका 5 गुना। 5 गुने से 8 कम हो जाता है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 8 कम कर देंगे। ठीक, अब कह रहे हैं संख्या निकालिए। तो संख्या निकालने का मतलब यह है कि x का वैल्यू निकालना है। तो इधर 5x से ज़्यादा पॉजिटिव में भी है, तो 3x को इधर ले आएंगे, यानी कि 5x - 3x हो जाएगा। और इसको इधर ले आएंगे तो -2, और ये कितना हो जाएगा, +8। अब यहाँ 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। और यहाँ देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि x बराबर कितना है,
3 आया, 1 से बराबर कितना है 3 आया। आप चाहें तो यहीं पे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। ये यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 3 रखते हैं दोनों ही साइड बराबर हो जाएंगे तब तो जान लीजिए सही है। जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 3 जब मिलेगा 7 मिल जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो इससे कितना मिलेगा 7, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है। दोनों साइड क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः वह संख्या क्या है 3 है। 3 है या 3 होगी, जो भी आप लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से 7 13 में करे हुआ कौन सी संख्या जिसके 11 गुने के साथ 11 जोड़ने पर योगफल संख्या का 12 गुना हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे सेम कर सकते हैं। फिर आते हैं 14 में, वो कौन सी संख्या जिसके 9 गुने से 9 घटाने पर परिणाम संख्या के 8 गुने के बराबर हो जाता है, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ 14 में देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है 81 और उनका अनुपात 4:5 है, तो संख्याएं प्राप्त कीजिए। यहाँ देखिए पंद्रहवां देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है दो संख्याओं में अनुपात दिया है ना, दिया है दो संख्याओं का योगफल दिया है। योगफल कितना दिया है 81 तथा संख्याओं में अनुपात दिया है, तथा संख्याओं में अनुपात कितना है 4:5 है। अब देखिए जो अनुपात होता है ये जो आपकी रियल वैल्यू है, यानी कि जो रियल संख्या होगा, यानी कि जिस संख्या के बारे में कह रहे हैं वो संख्या को क्या होगा, उन दोनों संख्याओं को कैंसिल करने का मतलब यह है कि वो संख्या उनमें से एक संख्या 4 का मल्टीपल्स होगा, यानी कि गुणज होगा। यानी कि अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो संख्या जरूर मिलेगी, और जो दूसरा संख्या होगा वो 5 का मल्टीपल्स होगा। क्या होगा 5 का मल्टीपल्स, यानी कि वो भी संख्या जो अगली वाली संख्या होगी वो 5 के पहाड़े में आएगी। अगर 5 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे तो 5 के पहाड़े कहीं ना कहीं वो संख्या जरूर मिलेगी। और उसी तरीके से अगर जो पहले वाली संख्या है वो भी क्या होगी 4 के उसमें है, रेशियो में है, कितने में, कहने का मतलब 4 के मल्टीपल्स में है, यानी कि अगर 4 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो भी वो संख्या अवश्य मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर 4 का अब कितनी बार पहाड़ा पढ़े ये हमको नहीं पता है, और यहाँ पर 5 हम कितनी बार पढ़ा पढ़े ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर x मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है x मान लिया जाता है कि अब हम मान लेंगे संख्या, माना वो दोनों संख्याएं, माना वो दोनों संख्याएं क्रमशः 4x और 5x हैं। देखिए ये जो x माना गया है ये x यही माना गया है कि जैसे जब कैंसिल किया जाता है, जैसे अंश अपान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 20 अपान कितना लिखा है 25 लिखा। अगर इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 आएगा और 5 चौके कितना जाएगा 20, यानी कि किसी एक नंबर से कैंसिल किया जाता है ना। यानी कि अगर 20 और 5 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, मासा से ही कैंसिल किया जाता है। किससे कैंसिल किया जाता है, मासा से कैंसिल किया जाता है। यानी कि मतलब एक ही नंबर अंश को भी कैंसिल करता है, एक ही नंबर वही नंबर जो अंश को कैंसिल कर रहा है वही हर को भी कैंसिल करता है। तो यहाँ पर अगर आप x माने हो 4 के साथ में तो 5 के साथ में भी x ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हम यही आपको बता रहे हैं कि एक ही नंबर अंश और हर दोनों को कैंसिल करता है, तभी एक कैंसिल होने का रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पर हो गया कि माना और दोनों संख्याएं का आंसर क्या है 4x और 5x है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का योगफल कितना है 81, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, इसलिए 4x + 5x इक्वल कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल कितना हो जाएगा 81। 9 से 81 को कैंसिल करेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। 9 कितना हो जाएगा 81। तो एक आपकी संख्या क्या हो जाएगी 4x है, तो 4x में का मतलब यह है कि 4 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 4 के 5 में 36 आता है ना, 4 में 36। और दूसरी संख्या क्या है 5x है। 5x का मतलब 5 में 9 पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 है, ये 5 के टेबल में आता है। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः वो दोनों संख्याएं 4 9 36 और 5 9 45 हैं।
ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो एक लाइन और भी लिख सकते हैं, यहाँ 4x का वैल्यू निकाल लेंगे, 4x को लिखेंगे कि 4 गुणे 9 और एक लाइन में और लिख देंगे कि 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुणे 9 यानी कि 45 मार्क्स मिल जाएगा और पहले वाले में 36 मिल जाएगा। तो दोनों संख्याएं क्या है, 36 और 45 है। ठीक, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। फिर और ये इसके एक और मेथड है, ये मेथड 1 है, दूसरा भी मेथड देख लीजिए, आनुपातिक योग से देख लीजिए। इसको मिटा रहे हैं, मेथड नंबर 2 देखिए। जो दिया है उसको तो पहले लिख लेते हैं। दिया है संख्याओं का योगफल, दिया है संख्याओं का योगफल, वो कितना है, 81 है, तथा संख्याओं में अनुपात दिया है, वो कितना है, 4:5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर, यहाँ देखिए 4:5 है, तो पहले आपका अनुपात किसका है, 4 का। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना कर देंगे, 9 कर देंगे, यानी कि पहले में एक में अनुपात कर देंगे, अंश में क्या रहेगा, एक अनुपात, कोई भी अनुपात, चाहे आप 4 ले लीजिए चाहे 5, और नीचे क्या करिएगा, उन दोनों अनुपातों का योगफल ले लीजिएगा, यानी कि 5 और 4 का योगफल कर दीजिएगा, और गुणे कितना कर दीजिएगा, 81 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 81 कर दीजिएगा, जितना योगफल है। तो यहाँ से कैंसिल करा लीजिएगा, तो 9 9 81 और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। एक संख्या हो गया आपका 36 हो गया। तथा दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, यहाँ दूसरा अनुपात क्या है, 5 है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 9 और गुणे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 9 81, 9 बचे कितना हो जाएगा, 45, यानी कि एक संख्या आपकी 36 और दूसरी संख्या क्या है, 45। यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, अतः अभी संख्याएं 36 और 45 हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, एक अनुपात ले लीजिएगा ऊपर, और क्या करिएगा, नीचे दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आपका योगफल है। फिर यहाँ देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए और हर को 20 बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पाते हैं। कह रहे हैं कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से क्या है, 3 कम है। तो अंश आप जानते हैं, परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, अंश अपान हर के रूप में होती है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना परिमेय संख्या का अंश कितना है, x, तथा हर कितना है, y है। इसलिए जो आपका परिमेय संख्या बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ देखिए 2 वेरिएबल मान रहे हैं, अगर हम चाहें तो एक ही वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक ही वेरिएबल में करें या 2 वेरिएबल में करें, जो अंश है उसके हर से, यहाँ कुछ नहीं, बस एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि माना जो परिमेय संख्या का अंश है वो कितना है, x है। अब इसमें कह रहे हैं कि उसके हर से 3 कम है ना, हर कह रहे हैं, तो यहाँ हर मान लीजिए। बस माना परिमेय संख्या का हर कितना है, हर x है, हर क्या है, x है। इसलिए परिमेय जो संख्या बनेगी, वो आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए परिमेय संख्या अंश बटे हर होती है। अब अंश के बारे में क्या कह रहे हैं कि अंश जो है उसके हर से 3 कम है,
तो नीचे क्या होता है, नीचे हर होता है, हर का वैल्यू x है, और ऊपर क्या होता है अंश, अंश के बारे में कह रहे हैं हर से 3 कम है, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका एक परमेय संख्या बन गया है, कितना है x माइनस 3/3 हो गया। अब कह रहे हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आते हैं, जो प्रश्न में कंडीशन कह रहे हैं वो कंडीशन अप्लाई कराने चल रहे हैं। ठीक, प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, परमेय संख्या आपका इतना है। ठीक, कह रहे हैं यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि हमने 3 गुना कर दिया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 गुना हो गया। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए और हर को 20 बढ़ा दिया जाए, हर में 20 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20 को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हमने 20 को ऐड कर दिया। ठीक, तो बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। तो जो नई संख्या है 1/8, 1/8 किसका होगा, जो पुराना वाला परमेय संख्या था उसी का तो होगा, यानी कि x माइनस 3/x, तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। ये नहीं कहा है कि नई संख्या 1/8 हो जाती है, केवल 1/8 कहा है। किसका 1/8 होती है ये नहीं कह रहा है, पुरानी संख्या का 1/8 नहीं, केवल यही कह रहे हैं कि क्या हो जा रही है 1/8 हो जाती है। कितना हो जाती है 1/8 हो जाएगी, बस 1/8 ऐसे कर देंगे। अब मूल संख्या यानी कि ये परमेय संख्या का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस ये तिरछा गुणा करते हैं, 8 का इधर कर देंगे और 1 का इधर कर देंगे, तो 1 का इधर करेंगे तो आपका x + 20 ऐसे हो जाएगा, 1 का इधर करेंगे और 8 का इधर करेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा, ऐसे एक लाइन और लिख दे रहा हूँ 24 और x माइनस 3, तो 24 का x में करेंगे तो 24x और 24 3 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 x को इधर ले आएंगे तो ये आपका 24x माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और 72 को उधर ले जाएंगे तो 72 पॉजिटिव में और ये आपका 20 भी पॉजिटिव में, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 92 हो जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23x हो जाएगा, और ये 4 बढ़ जाएगा, 23 चौके कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, 23 चौके कितना हो जाएगा 92, यानी x का वैल्यू कितना है 4 आया, x का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। अब अगर x का वैल्यू 4 है तो परमेय संख्या आपका कितना है x माइनस 3/3 है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, यहाँ इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, इसी के नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि अतः अभीष्ट परमेय संख्या बराबर, जो अभीष्ट परमेय संख्या क्या है x माइनस 3/x थी, इसी में x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, जो अभीष्ट परमेय संख्या है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा। और 9B का ये क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच करा लूँ, 1/4 सही है। फिर आते हैं और देखिए क्वेश्चन, ये आपका वार्षिक परीक्षा 2003 में आया था। 17वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे दो संख्याओं का योगफल इतना है, इनमें से पहली संख्या का 0.75% इसकी दूसरी संख्या के 1.5% के बराबर संख्याएं प्राप्त की है। तो यहाँ संकेत में दिया है कि संख्याएं x और क्या हो जाएंगी 2520 माइनस x हो जाएंगी। फिर प्रश्न से केवल क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, यहाँ संकेत दिया है उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 18 आते हैं, दो अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, यदि दोनों अंकों को जोड़ दिया, जोड़ क्या है 12 है, तो संख्या निकालिए। तो यहाँ देखिए आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताए थे कि संख्याएं कैसे बनती हैं, तो उसी का यूज करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, कह रहे हैं दो अंकों की संख्या में इकाई के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना, यानी कि दहाई का अंक जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके, इकाई के अंक पर। तो मान लेते हैं इकाई का अंक कितना है x है, क्या है यहाँ x है, तो यहाँ पर माना इकाई का अंक x है, इसलिए दहाई का अंक, जब इकाई का अंक मान लिए x मान लिए, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा। दहाई के अंक के बारे में कह रहे हैं कि जो नहीं, हम दूसरा वाला पढ़ लिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है,
18 वाले में कह रहे दो अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक है, दहाई स्थान के अंक से दो अधिक है। जो क्वेश्चन नंबर 18 में है उसमें इकाई का अंक डिपेंड कर रहा है दहाई वाले पे, तो दहाई का मानना पड़ेगा। किसका मानना पड़ेगा? दहाई का। वैसे हम इकाई को भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा अब मतलब थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक है, दहाई के अंक से दो अधिक है ना इकाई का, तो यहाँ माना दहाई का मान को मानना पड़ेगा। माना दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है? x है, इसलिए इकाई का अंक, अब इकाई का अंक लिखते हैं, इसलिए इकाई का अंक, इसलिए इकाई का अंक, इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा? इकाई का अंक आपका है दहाई, दहाई स्थान के अंक से दो अधिक है, यानी कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। इकाई का स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से दो अधिक है, तो दहाई आपका x है, तो इकाई का कितना हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि यदि दोनों अंकों का जोड़ कितना है? 12 है। यदि दोनों अंकों का जोड़ कितना है? 12 है, तो संख्या लिखे। तो पहले संख्या बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए संख्या, जो संख्या बनेगी, इसलिए दो अंकीय संख्या, यानी कि दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का गुणा करते हैं, तो 10 इंटू दहाई कितना है? x है, दहाई में हमने 10 से गुणा कर दिया, प्लस इकाई में कितना होगा? 1 का गुणा, यानी कि कितना हो जाएगा? केवल x+2 हो जाएगा। x+2 में 1 का गुणा और दहाई वाले में 10 का गुणा, ये संख्या हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। तो ये संख्या बन गया। अब कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। दोनों ही अंकों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। यदि दोनों अंकों का जोड़ 12 है, दोनों अंकों का जोड़ क्या है? 12, यानी कि x प्लस किसका? x+2 का जोड़ कितना है? 12। तो x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x+2 बराबर कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा 10, और 2 को ऐसे कैंसिल करेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 5 आ गया। x का वैल्यू कितना है? 5 आया। तो अब संख्या निकालना, तो संख्या जहाँ x है कहाँ क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस आपका कितना है? x+2 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 5 और प्लस 5 गुणे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 25 50 और 5 2 7, यानी कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। जो आपकी अभीष्ट संख्या है वो आपकी कितनी है? 57 है। अब यहाँ देखिए कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। कह रहे जो दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक हमने x मान लिया। अब इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो यानी कि 5 2 7, उधर 2 अधिक है ना, तो उधर 7 कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। और अगर ये कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो योगफल 12 आ जाएगा, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो योगफल 12 भी आ रहा है। सब कंडीशन फॉलो कर रहा है। फिर भी मैच करा लूँ एक बार संतुष्टि के लिए। यहाँ 9D का क्वेश्चन नंबर 18 है, 57 सही है। तो आप लोग क्या करिएगा? यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आप लोग 19 को भी सॉल्व कर लीजिएगा। किसको? 19 को ऐसे ही है। अब कि भाई यहाँ 19 में क्या करना है? दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 4 अंक का 4 गुना है। यहाँ देखिए अब की बात दहाई का अंक डिपेंड कर रहा है किस पे? इकाई के अंक पे, तो यहाँ मानना पड़ेगा इकाई का अंक। अभी यहाँ इसमें क्या माने हो कि दहाई का अंक मानिए, लेकिन यहाँ किसका मानना पड़ेगा? यहाँ इकाई का अंक मानना पड़ेगा xn। फिर 20 करें, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, ये देखिए स्थान परस्पर बदल रहे हैं, तो ये आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये 19 नंबर तक सॉल्व कर लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।